हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का ये 5वां लेक्चर है। विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कि एक बिंदु पर हमें वैद्युत विभव हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहीं से जब वैद्युत विभव आपका ज्ञात हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में इसका जो है वैद्युत विभव। ठीक है, तो अब यहीं से हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। कह रहा है कि एक आवेश हमारा एक बिंदु पर यानी कि ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है तथा बी बिंदु और ए बिंदु पर क्यू नॉट आवेश रखा गया है तथा बिंदु ओ से एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है तथा बिंदु ए से बी की तरफ हमारी ये दिशा विस्थापित हो रही है, दूरी हो जाएगा dx आपका दूरी दिया गया है तथा इस पर जो एक बिंदु से इस पर लगने वाला कुल हमारा वैद्युत बल ज्ञात करना है। तब यहाँ पर ये वैद्युत बल F बराबर दिया गया है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं वैद्युत बल बराबर। ठीक है, तो वैद्युत बल बराबर आपने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर आपने पढ़ा है। तो इसका हमें वैद्युत बल की गणना करेंगे किस नियम से? कूलाम के नियम से गणना की जाती है। तो कूलाम के नियम से क्या, पहले इसकी हम लोग रचना बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी पर आप लोग लिखते जाइएगा। माना बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। यह जो आपका एक जो है बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, किसी ऐसे माध्यम पर रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। और आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। यहां से आपको एक स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस पर क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। फिर कह रहा है कि O से x मीटर की दूरी बिंदु P के सीध में बिंदु A है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश धन परीक्षण आवेश स्थित है। यहां पर क्या है? एक धन परीक्षण आवेश स्थित है जिससे हम लोग को ज्ञात करना है इसमें वैद्युत बल क्या होते हैं? तो कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार। अब इसके कूलाम के नियम के अनुसार रखा गया है तो इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू, ठीक है, आवेश के कारण लिखेंगे, आवेश के कारण, कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो यहीं से इसका हम लोग को वैद्युत बल की गणना करेंगे। थोड़ा सा यहां से ऐसे यहां पर लिखिएगा प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल। तो आप पढ़े हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यही आपका यहां से यहां तक की दूरी दिया गया है तो यही आर के स्थान पर क्या रखाएगा? आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम करेंगे इक्वेशन नंबर कितना? 1 कर देंगे। अब यहां तक हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब इस स्थिति में दिया गया है कूलाम के नियम के अनुसार, तब माना बिंदु ए पर क्या है? प्लस क्यू नॉट है। ठीक है, बिंदु ए पर क्यू नॉट है और फिर यह अनंत से सूक्ष्म दूरी जो है आपका dx दूरी चल रहा है। जब इसके विपरीत दिशा में चलता है तो इसकी दूरी माइनस हो जाती है, ऋणात्मक में रूप में ली जाती है और बिंदु बी पर स्थित हो जाती है।
परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल के विरुद्ध बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कुल किया गया कार्य। यहां पर लिखेंगे बिंदु ए से बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। अब यहां पर कार्य बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है, वैद्युत यानी कि बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन यहां पर आपको कौन सा बल लगा है, वैद्युत बल लगा हुआ है। तो अब क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल गुणे विस्थापन होता है। यहां पर हो जाएगा कार्य बराबर आपका हो जाएगा वैद्युत बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर W बराबर वैद्युत बल को कैपिटल F से और यहां पर इसका dx हो जाएगा विस्थापन। अब यह जो dx है विस्थापन, तो इसको बिंदु A से माइनस की तरफ आ रहा है, तो यह dx हो जाएगा। इसको मान देंगे समीकरण नंबर कितना, ये 2 हो जाएगा। अब यहां से रखेंगे समीकरण 1 से f का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब यहीं पर हो जाएगा समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब यहां से समीकरण 1 से f का मान लिया करके रखेंगे, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। यह है आपका क्या निकल गया, इसका यह एक फार्मूला निकल गया। क्या निकला, फार्मूला निकल गया। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर आपका हो गया, और इंटू dx हो गया। अब यह इस पर जो है आपका कुल कार्य है, यहां पर दिया गया है माइनस, तो यहां पर हम माइनस कर देंगे इसका आगे की तरफ, ये माइनस लगा हुआ है, यहां से इसका कुल कार्य निकल गया। अब यहां पर जब कुल कार्य निकल गया, तो अब किसी भी अवस्था में जब किसी एक स्थिति पर कुल कार्य निकाला जाता है, तो उसका फिर हम करते हैं समाकलन। समाकलन करने के लिए इस पर आपको अच्छी स्थिति के कारण यह स्थिति है। अब देखिए, परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अनंत, ठीक है, अब यहां पर अनंत है, ठीक है, अब दिया गया है अनंत है, अनंत की स्थिति से अब आपको लेकर के चलना है, तो लिखा जाएगा कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ठीक है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत कोष्टक में आपको यहां से यक्स जो दूरी दिया गया है, यह कितने के बराबर है, अनंत के, ठीक है, से बिंदु P, अब यहां से अनंत से बिंदु P तक, ठीक है, अब ले करके यानी कि बिंदु P दिया गया है, बिंदु P से यानी कि बिंदु P आपको दिया गया है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, r तक लाने में कुल किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य, ध्यान दीजिएगा, किया गया कार्य। अब यहां से बिंदु P तक लेके आने में कुल किया गया कार्य कितना होगा, वही चीज हम लोग को ज्ञात करना है। तब यहां पर कुल किया गया कार्य हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। यह आपके इंटीग्रल के रूप में रख दिया गया है। अब यहीं से अनंत का, अब यहां से आपको क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन कर देंगे, तो यहां से कॉमन माइनस, यहां से क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल आपका हो जाएगा dx हो गया। अब dx दे दिया गया है,
अब यहीं से आपको dx बटा क्या हो जाएगा, आपका x स्क्वायर हो जाता है। कहां से लेकर के जाना है, अनंत से बिंदु r तक लेकर के जाना है। कहां से, अनंत से बिंदु r तक लेकर के जाना है। ठीक, अब यहां पर ये स्थिति दे दिया गया है। अब यहां से इसको हम ऊपर करेंगे तो यहां पर आपका देखिए W बराबर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल आपका लोअर लिमिट इनफिनाइट अपर लिमिट आर। अब यहीं पर हो जाएगा x की पावर -2 इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला होता है, आपको पता है कि इसके फार्मूले के रूप में इसको प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फार्मूले के रूप में आप रख देंगे। तो अब यहीं से इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x की पावर -2 और dx की पावर, जब -1 रहता है चाहे कुछ भी रहता है तो उसकी वैल्यू x की पावर n प्लस आपका n+1 अपान n+1 होता है। ठीक है, तो उसी के रूप में हम लोग को यहाँ पर रखना है। अब देखिए अब यहाँ पर दे दिया गया है तो अब W बराबर आपका हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहां से इसका फार्मूला के रूप में हम लोग रखेंगे, फार्मूला के रूप में रखे इंटीग्रल लोअर लिमिट इनफिनाइट अपर लिमिट आर। तब इसका फार्मूला बन जाता है, यहां पर -2 है तो यहीं पर आपको दिया रहेगा कि x की पावर ये -2 + 1 हो जाएगा अपान -2 + 1 हो जाता है। इसका फार्मूला ये मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 होल की अपान n+1, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसका ये फार्मूला है दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी फार्मूले पर इसको रखा गया है तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो यही हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल आपका हो जाएगा लोअर लिमिट इनफिनाइट अपर लिमिट आर। अब यहां से हो जाएगा, आप रखेंगे तो घटाएंगे तो x की पावर -1 अपान यहां पर हो जाएगा -1 हो जाएगा, हो गया। अब यह आपको वैल्यू दे दिया गया है। अब इसी के रूप में हम लोग को प्राप्त करना है। जब यह नीचे की तरफ आ जाएगा, माइनस है तो ये किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा W बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा इंटीग्रल लोअर लिमिट आपका इनफिनाइट अपर लिमिट आर। जब इसको करेंगे तो -1 अपान क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। कितना हो गया, -यक्स। अब इसका जो है आपका फार्मूला के रूप में रखा जाएगा। अब किस तरह से ये रखा जाएगा, अब देखिए इसी का बनता है। अब इसको इसका फार्मूला में रखेंगे तो यह हो जाएगा W बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह हो जाएगा आपका -1 अपान यक्स आपका इन लोअर लिमिट में हो जाएगा अपर लिमिट में आर हो जाएगा, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है आपको फार्मूले के रूप में, अब यहां से भी फार्मूले बनते हैं इसका। ठीक है, कहां से, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इसका फार्मूला बनता है, यहां पर लिख रहा हूं a की पावर आपका इनफिनाइट r है तो इसका आपका हो जाएगा r माइनस क्या होता है, अनंत होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसका आपका फार्मूला बनता है। तो उसी तरह से यहां पर भी हम करेंगे तो यह हो जाएगा W बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को रखना है, ठीक है। अब कैसे रखेंगे, यहाँ पर माइनस से चल रहा है, अब माइनस है, ये माइनस के रूप में रखा जा रहा है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यह हो जाएगा -1 अपान आर हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 अपान का हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग को 1 अपान इन्फिनाइट दिया गया है तो इसकी वैल्यू हम लोग को शून्य के बराबर रहती है। इसको हटा देते हैं तो यहां से हो जाएगा W बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। तो अब यहां से आपको ये माइनस दिया गया है, ठीक है, यहां पर है। तो यह कोष्टक में आपका बचा है -1 अपान आर बचा हुआ है। माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो W बराबर
यही हो जाएगा क्यू क्यू नॉट, ठीक है। इसको बढ़िया से लिखिएगा, यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट बटा के आपका आर हो जाएगा। हो गया। अब ये स्थिति आपको दिया गया है कि कुल किया गया कार्य ये आपको प्राप्त हो गया। ये क्या है, आपका कुल किया गया कार्य हुआ। अब यहां पर कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, यहीं पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। V बराबर, वैद्युत विभव आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है शुरू में ही। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W अपान क्यू नॉट होता है। V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू नॉट हो गया। हो गया। अब इसको जो है आपको मानना है इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यह इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। और इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा। हो गया। अब यहीं पर हम बनाते हैं इसका, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से आप लोग को देखना है कि समीकरण 3 से W का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 3 से W का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर लिखेंगे कि समीकरण 3 से W का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 4 में रखेंगे तो यही निकलेगा V बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान, यहां पर दिया है R होल की बटा में आपका हो जाएगा क्यू नॉट। हो गया, यहां पर हो गया। अब होल की बटा में क्या हो गया, क्यू नॉट। अब यह बेचारा उठ करके कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपान क्यू, यहां पर हो जाएगा R इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के R हो जाएगा। यही है बिंदु P पर वैद्युत विभव। बिंदु P पर क्या है, वैद्युत विभव। यही होता है आपका वोल्ट, इसका मात्रक होता है। क्या होता है, इसका वोल्ट जो है मात्रक होता है। आप लोग को एकदम खूब अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा। मैं पूरे का एकदम डिटेल्स आप लोग को कर दिया हूं। इसमें जो है समाकलन आपको करना रहता है। कहीं पर भी कार्य आपको मिलेगा, पूरी फिजिक्स में कार्य मिलेगा तो समझिए कि आप लोग क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। एकदम याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी चीज का आपको कार्य करना रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, हमेशा समाकलन करना है, ठीक है। तो एकदम ये आप लोग के लिए क्लास का ये मैंने बना दिया हूं कि इसका जो आपने लिखा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हम लोग को ज्ञात करना था। तो आपका एक बिंदु पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव का वैल्यू ज्ञात हो गया है। V बराबर क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा का हो जाएगा R होता है। इसमें बात किए थे परावैद्युतांक का। तो परावैद्युतांक का वैल्यू हमेशा कितना रखा जाता है, 1 रखा जाता है। पहले उसको रख करके समाप्त कर दीजिएगा, नहीं तो रखते लेके आएंगे तो पूरा यहाँ पर K बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो आपका निकल जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के R हो जाता है। बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना दे दिया गया है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जल्द जितना से जितना आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को एकदम लगातार देखते रहिए। बहुत अच्छे से आप लोग को पूरी की पूरी फिजिक्स समझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।